तो लास्ट पार्ट में हम सब ने देखा था हजरत मुख्तार ने अपनी फौज को आली जुबैर की फौज से लड़ने के लिए भेज दिया है। आई गेस मेरे ख्याल से हजरत मुख्तार की जो फौज है उसकी क्वांटिटी है मेरे ख्याल से 20,000। ये मुझे बिल्कुल पता नहीं था बिकॉज हजरत मुख्तार ने खुद डिस्क्लोज नहीं किया था इसके बारे में। ये आली जुबैर की जो फौज थी उनके जासूसों से पता चला अपने को कि भैया 20,000 की फौज है हजरत मुख्तार की। दैट्स वाई वो जो आली जुबैर की फौज है वो अलग अलग चालें चल रही है, किसी न किसी तरीके से हम जो है इनके फौज के बीच में झगड़े करवा दे, फूट डाल दे। इसलिए लास्ट पार्ट में हमने देखा था आली जुबैर की फौज ने अपने किसी बंदे को उनके फौज के बीच में भेजा था ताकि अरब और अजम के बीच में लड़ाई करवा सके, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। लिटरली वो जो प्लान था उनका गंदा सा प्लान, उसे तहस नहस कर दिया, तबाह कर दिया हजरत कियान ने। एंड वो जो आदमी था वो पकड़ा गया। बहुत सिंपल सी बात है भैया। तो वो जो प्लान था वो तहस नहस हो गया। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था। अब अपन उसके आगे से देखेंगे एपिसोड 35 का पार्ट 1। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। 35 का पार्ट 1। ये रातें हमारे लश्कर को तो बहुत मारे। शायद मुख्तार के जुल्म की वजह से हमारी फौज की बना ली है इसने। अफसर से क्या हाल बना रखा है इसका। देख तो रहे हो, हमारा जासूस है, पकड़ा गया होगा। ये आँख कान और जबान का हैवान आखिर हमारी किस पहेली का जवाब है? काबिल इलाज नहीं है, मार डालो इसे। इसके कराने ने सबको पागल कर दिया है। ये अहमक कहीं का पूरी फौज के लिए ताउन की वबा बन गया है। मेरी इज्जत तो इसने बर्बाद कर ही दी, साथ ही अपनी सरदारी की भी लाज न रखी। इस गधे का क्या कसूर है? कसूरवार तो वो शख्स है जिसने इस बेसरोगा बेवकूफ को एक हसास जिम्मेदारी के लिए भेजा था। जनाबे मोहल्लब, मैंने एक पूरा दस्ता मुख्तार के लश्कर की जानिब भेजा था जिनमें से सिर्फ एक उनके हाथ लग गया। ये मेरा गुनाह है। ये बेहुदा आदमी अगर एक घोड़े की जीन की लालच में न फंसता तो पकड़ा ना जाता। बज़ाहिर बिन शुमैत इस ज़रबत से हमारी सिपह सलारी के कल्ब पर हमला कर गया है। ये कौन सा लड़ने का वक्त है? अपने इस मैदान जंग के मौजज़ा नुमा और गैबी हमलों के मुदब्बिर बुढ़े से ही पूछिए शहजादे। हम सिर्फ हुक्म की इताअत करने वाले मातहत हैं। बहुत गर्म मिजाजी दिखा रहे हो। मेरा मकसद आप पर तंज़ो ताना लगाना हरगिज नहीं है। आपने माजी में अपनी महारत और काबिलियत को खूब साबित किया है। बस फौरी तौर पर कितना गंदा आवाज कर रहा हो। खिरे हुए की दिलखराश आवाज का संतबात कीजिए। ये जो सबको परेशान कर रही है, इस हैबतनाक आवाज के होते हुए हम दुश्मन की ज़रबत की रोकथाम नहीं कर सकते। ड्रैकुला से आवाज कर रहा हूँ, ज़ॉम्बी जैसे आवाज कर रहा है, ज़ॉम्बी। उठ जाओ मनुष्य शख्स। इसकी जुबान वगैरह काट दी। तुझे 1000 दफा भी मार दिया जाए तब भी तेरी हिमाकतों को नहीं मारा जा सकता। अमीर, क्या इजाजत है कि हकीर कुछ इजहार राय करें? इजहार राय किस बारे में? इस अफसोसनाक और मुज़हिका खेज वाक़े के बारे में। मुज़ाहिका खेज? कहाँ से मुज़ाहिका खेज? माफी चाहता हूँ शहजादे। जान लीजिए कि अवामुन नास इस दुम कटे अरब का किस्सा सुनने के बाद हम पर और हमारी सोच पर खूब हंसेंगे। अगर कोई जरा सा भी मुख्तार को जानता हो तो उसे ये मालूम होगा कि उसके लश्कर में अरब और अजम का फितना खड़ा करना पत्थर में कील ठोकने के बराबर है। वो भी एक अबू उमरा जैसे अजदहे के होते हुए। इसके अलावा कोई भी लड़ाई उस वक्त कारसाज हुआ करती है जब दोनों जानिब एक जितनी कुदरत हो। हम सभी जानते हैं कि मुख्तार के लश्कर की अक्सरियत अजम हजरात की है, अरब अकलियत में है। फर्ज करें कि ये चाल ज़ाय ना होते और अरब अजम में झगड़ा हो भी जाता, फिर भी मुख्तार के लश्कर को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचता। जनाब बिनहुर एक ऐसी शख्सियत के आमिल है जिनकी कदर करनी चाहिए। अब तक आप और आपकी हुकूमत की खासी खिदमत कर चुका है, मगर वो नौजवान और शोहरत का ख्वाह है। खाम ख्याली नौजवानों की खासियत है। अगर अगले हमलों के सिलसिले में अमीर इन हकीरों की राय पर तवज्जो दें तो नुकसान न उठाएंगे। अरब और अजम की लड़ाई का नक्शा मैंने खींचा था,
और जनाब हुर को सिर्फ इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आपके बकौल ये मसका हर लिहाज से हमारे लिए जरूरी था। जिस कदर दुश्मन हमें और हमारी चालों को कमजोर और बचकाना समझे, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। वो कैसे? ज्यादा वजाहत के मामले में मुझे माफ कीजिए। बेहतर यही होगा कि जंग के असरार नतीजे पर पहुंचने तक पोशीदा ही रहें। इस कौम का कीना भी अजीब है। इतना अरब और अजम का ढोल पीटेंगे कि हमें मुख्तार की नजर से गिरा दें। सुनने वाले को अक्लमंद होना चाहिए। इस कदर मोहल्लब की बातें उड़ी हुई थी। मुझे तो लगता था कि कोई दो मुंह वाला अजदहा होगा जिसके एक मुंह से आग निकलती है और दूसरे मुंह से उम्र आस की बातें। लेकिन ये नामर खिलाड़ी तो चिड़िया का सा दिमाग रखता है। अगर मुख्तार के लश्कर में अरब और अजम में जुदाई पड़ने वाली होती तो इब्ने मरजाना कभी इब्ने जुबैर के लिए बाजी छोड़ के ना जाता। मुहल्लब तो कुछ ज्यादा ही खाम ख्याली रखता है। अफसोस होता वो है माकल का गया, माकल को मार डालेगा। ऐसे शख्स की बात इब्ने जियाद तो मर गया पर माकल का गया। कह सकता हूँ इस पर? मुझे तो डर है कि ये सब कोई खुफिया चाल है। मैंने तो मौला अली की आदिलाना हुकूमत का रंग देख लिया। मुख्तार उसी अदल और इंसाफ की तकलीद करता है। नामुमकिन है कि वो दुश्मन को इस खेल में जीतने दे। अजम मुख्तार के फिदाई हैं। हमने अपनी जान पर उनकी बेत की है। मौसम और मुहल्लिब की चाल गैर संजीदा चाल है। मुझे अब यकीन आया कि मुख्तार की राय जुबैरियों के बारे में हकीकत पर मबनी थी। वो लोग धोखे और बनावट की नस्ल हैं। उनके हर किरदार पर शक करना चाहिए। रुक जाओ मोहल्लब, बैठो। बैसो। दुश्मन की चाल कुछ समझ में आई तुम्हें? क्या तुम समझ गए कि बिन शुमैद एक कभी ना हारने वाला रकीब है? अब किस सिम से उस पर हमला करोगे? दीन और शरीयत की सिमत से। उसकी उर्दूगाह की तरफ एक ऐसा सफीर भेजो जो शरीयत से बखूबी वाकिफ हो और नामवर तरीन जंगजू भी हो। उसे कहो कि बिन शुमैद को यह समझाए कि मुसलमानों के कत्लेआम की इस जंग में पेशकदमी न करे। इबाद इब्ने हुसैन शरीयत पर भी मुसल्लत है और फनून जंग के मामले में भी एक अजूबा है। मंजूर इबाद इब्ने हुसैन। इबाद को खास तौर पर यह ताकीद करना कि वो बिन वहाब की मौजूदगी में ही बिन शुमैद से बातचीत करे। बिन वहाब? मैंने सुना है कि बिन वहाब और बिन शुमैद दोनों बहुत गहरे दोस्त हैं। गोया भाईचारे का अक़द कर चुके हैं। गोया बिन वहाब हमारी तरह है। अरब की कौम को अजम से बरतर जानता है। अजमों के एहसासात मुख्तार की निस्बत किसी मीठे पानी की बहती हुई नहर के मानिंद हैं। अगर ये लोग जोश में आ जाएं, तो हर बड़े से बड़े सद्दिरा को वीरान कर सकते हैं। किस सोच में गुम हो? माफी चाहता हूं अमीर, मैं आपकी तरह नहीं सोचता। किस बारे में? अजमों के बारे में। जब किसी का दायां हाथ उसकी फिक्र का मुखालिफ हो तो क्या नतीजा निकलता है? दिमाग हुक्म देता है कि दुश्मन के सर पे मारो और हाथ अपने ही सर पे मार देता है। मैं संजीदा हूं अमीर। अजमों के मुख्तार के मुतालिक एहसासात सिर्फ मुबालिगा हैं और शायद दिखावा भी। वो लोग मुख्तार की नौकरी करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उसके जरिए से ही अपने पुराने जख्मों पर मरहम लगा सकते हैं। कैसा पुराना जख्म? कौन सा मरहम? कादसिया मेरे भाई, कादसिया। वो लोग मुख्तार पर इसलिए फिदा हो रहे हैं ताकि इस तरह से अरबों से कादसिया का बदला ले सके। इस्तग़फ़ार करो बंदे खुदा, अगर मैं तुम्हें जानता नहीं तो जरूर ये समझ लेता कि दुश्मन के भेजे हुए आदमी हो तुम। अजम सलमान फारसी के वारिस हैं। वो लोग मुख्तार की अदालत के आशिक हैं, जो कि हमारे मौला अली का तरीका है।
हाँ, सलमान खुदा फारसी करे अरब ऐसा ही हो। अजम थे। मुझे तो हैरत है कि ये सोच तुम्हारे दिमाग में कैसे आ गई। तुम अपनी आंखों से खुद देख चुके हो कि अरब और अजम के झगड़े में जो कि दुश्मन का फितना था, अबू उमरा ने क्या कारनामा दिखाया। हाय हाय, मैं अबू उमरा के चाल चलन को देखकर 1000 दलाइल से साबित कर सकता हूँ कि उसके हर अमल के पीछे एक राज छुपा हुआ है। ये भाई झगड़े मत कराओ भाई। ये बात तुमने वो वाकया सुने जो अभी पेश आए थे? ये बात की जी मुझी अमीर। नहीं है। आपसे क्या छुपाना, मुझे बहुत ही हैरत हुई। तवक्को न थी कि मुहल्लब इस तरह अंधेरे में तीर चलाएगा। मुहल्लब ने तीर सही जगह चलाया है, मगर दुश्मन एक होशियार और ज़हीन रकीब है। बिन शुमैत ने साबित कर दिया है कि वो मुख्तार जैसे शख्स का तरबियत याफ्ता है। मैं तुमसे ये चाहता हूं कि तुम सुलह के सफीर बन जाओ और कुछ ऐसा कर दिखाओ कि बिन शुमैत अपनी गलत शरियात पर शक करने लगे। उम्मीद करता हूँ कि अमीर के हुजूर मेरी इज्जत रह जाए। तुम ये कर सकते हो ये बात? ये लोग बस चाल चल बिन रहे हैं। शुमैत का एक मुशीर है जिसका नाम है बिन वहाब, जो अरबी रगे रखता है। सुना है हर वक्त वो दोनों साथ ही रहते हैं। अगर वो ना हुआ तो शर्त रख देना कि वो तुम्हारे और बिन शुमैत के मुज़ाकरात में मौजूद हो। जाओ। अमीर का हुक्म सर आंखों पर। ये भाई ये लोग बस बीच में झगड़ा लगा रहे एक दूसरे के बीच में यार, घुस घुस के। तलवार में धार नहीं है कि तुम्हारे। हकीकतन सफीर सुलह हो या हमारी लश्करगाह में जासूसी करने आए हो? जनाब बिन शुमैत, क्या मैंने आपकी कोई तौहीन की? नहीं। तो फिर आप अपने मेहमान की तौहीन क्यों कर रहे हैं? क्या हमने आपकी तौहीन की है? मैं मुसफ के लश्कर के बड़े ओहदेदारों में से हूं। मुझे जासूस का नाम देना मेरी शान और मंजिलत की तौहीन नहीं है क्या? ए सुलह के सफीर, आप नाराज ना हो। इन्हें इल्मे गायब पर भी दस्तरस नहीं और दिमाग पढ़ना भी नहीं आता, लिहाजा आपकी पेशानी देखकर ये नहीं समझ सकते कि आपका ओहदा क्या है। समझ रहे हैं ना? चलिए असल मौजू पर आते हैं। आपका पैगाम क्या है? ये जंग मुसलमानों के मफादात के खिलाफ है। आप लोग जुबैरी खलीफा की बैत कर लीजिए और इस गुनाह कबीरा के मुर्तकिब ना हो। मरहबा मरहबा। वाकयान उम्मत मुस्लिमा के लिए फिक्रमंद होना बड़ा अजर रखता है। जहां तक मुझे याद है, अमीर मुख्तार ने मक्का मुकर्रमा में खलीफा जुबैरी की बैत की थी और खलीफा ने भी उनसे कूफे की इमारत का वादा किया था। और मुझे ये भी याद है कि खलीफा ने शुरुआत में फर्जंदे रसूल के खून के इंतकाम का नारा भी लगाया था। अब आप ही बताइए कि हम और आप एक दूसरे के खिलाफ फिर क्यों खड़े हो गए? क्या बात। कातिलाने फर्जंदे रसूल में कुछ अफराद आपके लश्कर में भी हैं। उन्हें हवाले कर दीजिए और झगड़ा खत्म। चंद मजबूर और बेसहारा लोगों को बांध के दे देना मुसलमानों का तरीका नहीं है। हमारे दीन मुबीन में उल्फत और रहमत पाई जाती है। अगर कैदियों के साथ रसूलुल्लाह के सलूक और सुन्नत हसना को याद करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपका मुतालबा बातिल और हराम है। 2-3 मुजरिमों के बहाने आप चाहते हैं कि हजारों मुसलमानों का खून बहा दें? तो दे दे उनको फिर लाके। किस बिना पे आप इस बात को शरई फरीज़ा समझते हैं? सुफियानियों ने बारहा इन बेतुकी दलीलों के जरिए शियों को धोखा दिया है। आप खामोखा अपना वक्त बर्बाद ना करें। नहीं, कुछ तो काम करके गया है ये, मतलब आग तो चिंगारी तो लगाई है, कहना पड़ेगा। बाप सोचेगा तो जरूर, वो सोचेंगे जरूर वो लोग, गारंटी है इस चीज के बारे में। कुछ तो होएगा होएगा। खामोश क्यों है बात? कुछ तो बोलो। और सेब रखे। वाह। तुमने हमारे दुश्मन को कैसा पाया?
जख्मी और सख्त मिजाज मुख्तार और उसके मानने वाले जुबैरी खलीफा को झूठा, रियाकार और वादा खिलाफ जानते हैं। उन लोगों ने खलीफा के इंतकाम हुसैन के नारे को बहाना बना के चारों तरफ ये ढंढोरा पीट दिया है कि ऐ लोगों सुनो, इससे बढ़कर झूठ क्या होगा। जो खलीफा कल तक इंतकाम हुसैन का दावा रखता था, आज वो कातिलाने हुसैन के साथ मुत्तहिद हो गया है और हमारे खिलाफ लश्कर कशी कर रहा है। मक्के में हाशियों के साथ बुरा सलूक, और वो भी खलीफा के हुक्म पर, एक बड़ी सनद बन गया है। यस, ये सारी बातें इराक के लोगों को खलीफा के खिलाफ कर रही हैं और इसी बात ने हमारे काम को मजीद दुश्वार बना दिया है। बज़ाहिर आपके गैर मरई तीर पत्थर पे जा लगे हैं। कहाँ लग रहा था? गोया मुख्तार के हाथों में असाए मूसा है जो अज़दहा बन गई है और तुम्हारे जादुई सांपों को डस रही है। मुख्तार कोई छोटा हरीफ नहीं है अमीर। वो सियासत के मैदान का जादूगर और मैदान जंग का मोजिज़नुमा कहलाया जाता है। वो हमारी एक आध साजिशी तदबीर से तो मगलूब नहीं हो सकता ना। अच्छा, मगर फिर भी मैं नहीं समझता कि मेरे तीर पत्थर पे जा लगे हूं। अभी तक मुझे बिन वहाब से काफी उम्मीद है। यस, मैं वही कह रहा था। हौसला और सब्र चाहिए। कुछ तो होगा, वही मैं कह रहा हूँ। लाइक ये धीरे धीरे तकलीफ देगा, ये घाव जो अभी इसने ये करके आया है, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ तो होगा। बिन वहाब इबाद प्रेजेंट सर। कितना पैदल चलते हैं यार। वो लोग तो मस्त घोड़े पे, कोई ऊंट पे होता है, ये बेचारे मस्त पैदल 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 पैदल। बिन कामिल, हाँ, कमान वालों चलो। चलो भाई, लेट्स गो। तीर कमान वाले। इनका प्लान बड़ा अच्छा होता है। ये इनका प्लान हो गया, हज़रत इब्राहिम का प्लान हो गया। ये लोग बड़ा अच्छा प्लान करते हैं, तभी लड़ते हैं, तभी जीतते भी है। ऐसा करके नीचे से मार दो उसका। बिन कामिल बड़ा अच्छा लड़के हो। ले
ये तो वही है। इनका फ्लैग येलो है ना। देखा तुमने मोहल्लब, देखा ना कि इन हरामजादों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या तुम्हें वाकई ये तवक्को थी कि ये लोग बगैर चूं चुरा के मैदान में चले जाएंगे? तो फिर ये लोग हमारे साथ क्यों हैं? क्योंकि उन्हें आपकी हिमायत की जरूरत थी। कम हिमायत की है क्या हमने उनकी? नहीं, जितनी हिमायत आपने की है उसके मुताबिक ये लोग आपके लश्कर में आपके साथ खड़े हैं। इनके खून की कीमत देंगे, मैदान में उतर जाएंगे। जितना दम है उतना ही लड़ेगा ना। सही। ओ कीमत की बात आ गई। मारो यार, इसको मारो। कमिल, इसको मारो मत से यार। ए बैत करने वालों, ए खलीफा बरक के वफादारों, वापस लौटते हैं। हमारे साथ खयानत की गई है, वापस चलो, पीछे हटो। भाग गए सब। इनका पीछा मत करो। जी अमीर। क्या था इसका नाम? जहाद के लिए आए हो या तमाशा देखने? फिलहाल तो हम लोग जहाद का तमाशा देखने के लिए बुलाए गए हैं। आपकी शुजाअत देखकर बहुत मजा आया। सही। तो फिर हमले की रजामंदी क्यों दी थी? इस चूचरा का आपसे कोई ताल्लुक नहीं। जब कभी नक्शा खींचने वाले ने सवाल पूछा, उनका जवाब मैं दे दूंगा। अल्लाहु अकबर। ओह, हज़रत कियान के पास भी आए पब्लिक। शाबाश दिलावर, मरहबा। शाबाश हमारे शेर, क्या बिन कामिल कारनामा दिखाया बहुत जबरदस्त है। मुहल्लब, मुहल्लब, यही था? अभी फैसला नहीं किया जा सकता शेख। मुंह तोड़ तमाचा मारा है तुमने जुबैर के बेटे को। मरहबा। मरहबा वो बोलता है, जुबैर का जुबैर बोलता है ना मरहबा। ये गुस्से में आ गया है। मजाक उड़ाया है तुम लोगों ने हमारा। अपने गुस्से चुप रहो मोहल्लब। तुम और तुम्हारी पेशनगोइयों की इज्जत और एहतराम अपनी जगह पर। जंग का कोई कायदा और कानून होता है। हमारी आज की जंग का नाम मजाक था। उस शिकारी का मजाक जो शेर को समझे बगैर शेर को शिकार करने चला गया और उसे देखते ही उसकी हैबत से खौफजदा हो गया और भागकर वापस आ गया। भागने तो जंग शुरू करने का मतलब होता है पंजा आजमाई। आज आप हजरात की बेहिफाई की वजह से बिन कामिल शाकरी ने इबाद इब्न हुसैन को मैदान में हरा दिया। खुदा गवाह है कि मैंने जरा बराबर भी बेवफाई नहीं की। ये नाचीज आपकी दरायत के तहत शेर को पहचानने पर मामूर हुआ था और उसकी हैबत और कुदरत का इल्म रखते हुए मैदान में गया और अपनी तवानाई के मुताबिक आगे बढ़ा और कारी जर्ब लगाई। मगर आगे पीछे और दाएं बाएं जानिब से मेरी हिमायत होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। मजबूरन मुझे पीछे हटना पड़ा। इन हजरात से पूछो कि तुम्हारी हिमायत क्यों नहीं की उन्होंने।
कहाँ है ये मनहूस शबस? ये शबस आजकल शबस नहीं है, शबी है। शबस? अच्छा, क्या ये तुम लोगों की नई चाल है? कल तक तो शबस तुम लोगों का ज़हीन तरीन सियासतदान था। What? ये कैसा साया है कि हज़रात उसके इशारों पर चलते हैं और उसकी इजाजत के बगैर पानी भी नहीं पीते। शबस अगर ये बात की हिमायत पर नहीं गया तो तुम लोगों ने क्यों कुछ नहीं किया? हम जब चलने के लिए तैयार हुए तो हमने जंग रोकने का नकारा सुना और खामोश खड़े रह गए। ये झूठ है भाई। इबाद के हमले के दौरान मैं इन लोगों को बगौर देख रहा था। इनका जायजा लेने के लिए मैं शबस के कुछ करीब हुआ, मगर ऐसे करीब हुआ कि ये लोग मुझे ना देख सकें। मैंने देखा ये लोग इबाद की हिमायत के लिए आपस में मशवरा कर रहे थे। शबस का कहना था कि ऐसी जगह खड़े हों जहां से देखे न जाएं। मुझे मालूम है जाफर, मालूम है मुझे। शबस के पिछले चंद दिनों से इस चूहे बिल्ली के खेल ने यह साबित कर दिया है कि उसका हमारे लश्कर में होना एक साए की मानंद है। वो मौजूद है भी और नहीं भी। उसकी सियासत इन लोगों में भी सरायत करती जा रही है। अब ये लोग दूर ही खड़े हुआ करेंगे और जंग का नजारा देखेंगे और अपने दिल में हम पर और हमारी हिमाकतों पर कह कहा लगाकर हंसेंगे। कितना अहमक गधा है। हम इस पर सवारी करते रहेंगे और इस कौम के पीछे चलते रहेंगे। मुमकिन है देर से मंजिल को पहुंचे, मगर सही सलामत पहुंचेंगे। क्या मैं भी इस मिसाल की जद में निशाना बन रहा हूँ? बात का रुख मत मोड़ो बेअदब। बदतमीज तुम हो जो अमीर की मौजूदगी में उनकी जगह बात कर रहे हो शहजादे। मैंने अमीर से पूछा है, तुमसे नहीं। इब्ने होर, मोहल्लब की तदबीर के मुताबिक आज तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना था। बेहतर यह होगा कि तुम चुप रहो और अपनी दुम को इस गिरोह की दुम से ना बांधो। जी अमीर। मैंने हुक्म किया कि चुप रहो, ना कि चले जाओ। कान खोल के सुन लो बिन अशस, और तुम भी बिन हज्जाज। आज बनी जुबैर की हुकूमत को तुम जैसों और तुम्हारे उस अक्ले कुल शबस को पना देने और तुम लोगों पर भरोसा करने का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तुम लोग वो अफराद हो जिनके हाथ कोहनियों तक अहले बैत रसूल के खून से आलूदा है, फिर भी तौबा का दामन थाम लिया। बहुत खूब। मेरे बड़े भाई जनाब खलीफा और मैंने इस बदनामी को कबूल किया ताकि रसूल अल्लाह की सुन्नत की पासदारी करें। कई लोग थे। अगर अब भी बाज नहीं आओगे और पहले की तरह चालाकी और मक्कारी दिखाओगे तो मेरे पास इसके सिवा और कोई चाराकार ना होगा कि तुम लोगों को मुख्तार के हवाले कर दूं और इस तनाजे को खत्म कर दूं। अमीर, कुछ तो पर्दापोशी कीजिए। मोहल्लब, ये वाकया कोई सियासत बाजी नहीं है जो तुम जैसों की जहानत से हल की जाए। इस गिरोह ने लश्कर की आंखों के सामने हमसे खयानत की है, वो भी उस शख्स के हुक्म पर जो इनके सरों पर साया है और मेरी नजर में भेड़िया है। जब हमसे पना मांगने आया तो सर से पैर तक शर्मिंदगी और जिल्लत से भरा हुआ था। हमने दिलसोजी और फर्ज के तहत उस पर होने वाले जुल्म के खिलाफ कदम उठाया, मगर आज वो इन हजरात की गर्दनों जितनी मोटी दुम निकाल के हिला रहा है। किधर है वो? खुद तो सामने आता नहीं, साथ ही इनकी हिमायत में भी रुकावट बन रहा है। क्या यही इंसाफ है? जनाब अमीर, आपको गुस्सा होने का हक है और फैसले के मामले में इंसाफ का दामन छोड़ने का भी। शबस को इबाद की हिमायत नहीं करनी थी। मैंने इबाद की परेशानी के पूरे दौरानिये में उसे मनाने की पूरी कोशिश की, मगर कोई फायदा ना हुआ। बहरहाल कल भी जंग होनी है। कल मैं मैदान में जाऊंगा और आप देखेंगे कि मैं किस तरह मजूसियों की लश्कर का कला कमा करता हूँ। देखते हैं तुम क्या करते हो। जा सकते हैं आप। That's it. भाई साहब कल लड़ेंगे हज़रत मुख्तार की फौज से। आज तो पीछे हट गए, आज डर गए थोड़ा सा, तो कल लड़ेंगे। ये भाई वही लोग हैं ना जो कहते हैं कि एग्ज़ाम करीब है, आज नहीं कल पढ़ लूँगा, कल कहते हैं परसों पढ़ लूँगा, परसों कहते हैं नरसों पढ़ लूँगा, और एग्ज़ाम के एक दिन पहले रात भर जाके पढ़ाई करते हैं। तो ये था ये एपिसोड। बहुत क्या कहते हैं उसे, जंग हो रहा है इस एपिसोड के अंदर में। बहुत अजीब लग रहा था मुझे। ये बहुत एक गुस्से में
गुस्से में आ गया था। मुस्तफ जो था बहुत गुस्से में आ गया बिकॉज उसकी फौज के जो मेन लोग थे आई गेस वो भी शामिल थे करबला में, मेरे ख्याल से जिस तरह से लाइक बातचीत हो रही थी। मुझे बस अब पूरा डिस्क्लोज तो नहीं किया है, बट बातचीत जो हो रही है ना, जब वो इबाद भी उनके फौज में गया था तो लाइक उसने भी थोड़ा फुट डालने की कोशिश करी, क्यों मुसलमान लड़ रहे हैं, ख़त्म कर दो इस फाइट को। तो वो लोग कहते हैं कि हम नहीं लड़ेंगे, तो वो जो करबला में जो कुछ लोग शामिल थे उनको हमको हवाले कर दो। तो मुझे लग रहा है ये वही लोग हैं जो चुपके देखते रहे पर लड़ाई करने के लिए आगे नहीं बढ़े। ये सबस की जो बात हो रही है, सबस वही है क्या वो उधर कोफे वाला सबस ही है क्या? पता नहीं, मैंने देखा इसमें कोई और है या फिर दूसरा है या फिर वही कोफे वाला है सबज़, वही मोटा सा जो था, जो पता नहीं अचानक से गायब हो गया था, जिसने बैत भी कर दी हज़रत मुख्तार की। शिमर वगैरह को मारने के बाद वो, मतलब शिमर वगैरह के मर जाने के बाद वो पता नहीं कहाँ गायब सा हो गया, लिटरली दिख ही नहीं रहा हो कहीं भी। तो अभी यहाँ पे उसकी बातचीत हो रही है, तो आई गेस यहाँ पे वो आया है भीख मांगते हुए, लिटरली इनकी फ़ौज में छुपके से रह रहा है ना। तो यार बहुत अच्छा एपिसोड था। बस इतना ही था इस एपिसोड के अंदर में कि लाइक बहुत एक इम्पॉर्टेंट सी चीज़ है अपन जो देख रहे हैं इस लाइक जब से ये इन दोनों के बीच में गहमा गहमी सी स्टार्ट हुई है हज़रत मुख्तार और ये आली ज़ुबैर के बीच में, कि आली ज़ुबैर जो है ना लाइक वो बार बार कोशिश कर रहा है कि मैं किसी न किसी तरीके से औरतों वाले काम करके झगड़े लगा दूँ। मतलब औरतों को मैं यहाँ पे कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, लेडीज़ लोगों को, मतलब लड़ाई तलवार से तो नहीं करते ना भाई, मतलब वो जो है बातचीत से थोड़ा झगड़ा वगड़ा फैला देते हैं या आवाज़ से बात करके, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं किसी और को गलत नहीं कह रहा हूँ, वरना मुझे फिर लोग कमेंट में गाली गलौज दे देंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बातों से जो वो झगड़े करवा देते हैं ना, एक्चुअली लड़के भी करते हैं मुझे पता है, बट जिसका जो माहिर होते हैं, तुम समझ जाओ कौन माहिर होते हैं, तो एक्चुअली ये वो यही कोशिश करने की कोशिश कर रहा है, मतलब डील करने की कोशिश कर रहा है बार बार कि किसी न किसी तरीके से हम जो है आग लगा दे इनके फ़ौज के बीच में, आग मतलब दोनों के बीच में झगड़ा करवा दे। इस तरह से लाइक बातचीत चल रही है इनके बीच में, बार बार वही कोशिश करा जा रहा है। मुस्तफ भी वही कोशिश कर रहा है किसी न किसी तरीके से, इसलिए इबाद को भेजा था, वो भी असफल रहा। बहुत सिंपल सी बात है, जब इबाद लड़ने गया तो इबाद को कोई साथ ही नहीं देता है, सब भाग गए, पूरी फ़ौज को वापस लेके आ गया वो, बिन कामिल अकेली सबको चीर फाड़ कर रहे थे वहाँ पे। तो ये सब हो रहा था इस पूरे पार्ट के अंदर। बड़ा मज़ेदार ये पार्ट था बिकॉज कुछ चीज़ें बहुत फ़नी मुझे लग रही थी इस पार्ट के अंदर में। वो मुस्तफ की जो बातें वो थोड़ी सी फ़नी होती है, भले वो बहुत गुस्से में, बट मुझे बहुत हंसी आती है उसको देख के, पता नहीं क्यों। एक तो पूरे चाटी लोग हैं वो, एक बड़ा भाई बस उसके बाल है, बाकी सभी तो चाटी इनके यहाँ पे लिटरली। पता नहीं इसके पीछे रीज़न क्या है, या फिर बाल ही नहीं आते। खैर वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, उसको कुछ करना ही नहीं है अपने को। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि भैया इनकी एक तरह से क्या कहते हैं उसे, लाइक वो डर गए हैं एंड फड़फड़ा रहे हैं ये लोग, मुस्तफ लोग, इस तरह के लोग, इस साइड के लोग। लाइक मुस्तफ नहीं फड़फड़ा रहे, लेकिन उसके साथ जो कुछ लोग हैं वो फड़फड़ा रहे हैं। भले वो कह रहे हैं कि हम कल लड़ेंगे, बट उस लोगों में, उन लोगों में उतनी हिम्मत नहीं है। उनका कलेजा जो है ना लाइक वो फड़फड़ाने वाला है, बहुत कमज़ोर कलेजा है, उतना मजबूत नहीं है उनका कि वो लड़ सके खुदा के फ़ौज से, है ना। तो भैया दैट्स इट, बस ज़्यादा बोलूँगा नहीं मैं। इसके अगला पार्ट देखेंगे अपन, बहुत जल्द देखेंगे, बहुत मज़ेदार ये पार्ट था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी सेफ, बी हैप्पी, पीस आउट, याली मदद, लबाई क्या